हेलो। जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब मैं आज बात करने वाला हूँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आज हम देखेंगे बच्चों इसका निगमन कैसे होगा और इस पे न्यूमेरिकल सवाल कैसे है। तो फिलहाल आज मैं बात करने वाला हूँ कि इसका निगमन कैसे होगा, डेरिवेशन कैसे होगा। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है ए और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो कोई हमने अभिकारक लिया है, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। मैं इस अभिक्रिया के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू आपका ए के पावर आपका dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर आपका 1 होता है। अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, 0 होगा तो शून्य ऑर्डर रिएक्शन होगा, 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, 3 होने पे 3 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमने एक मिनट, अब ये मैं dx अपॉन dt बराबर में कर दूंगा। यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं वेग स्थिरांक, तो k बराबर हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, इसकी पावर 1 है। यहाँ पे k क्या बच्चे, k है आपका वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वेग स्थिरांक। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि इसका वेग स्थिरांक का जो मात्रक है, k का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k का जो यूनिट्स होता है वो होता है बच्चे सेकेंड इनवर्स। k का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड यूनिट। और अगर वहीं पे मैं dx अपॉन dt जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेग। dx अपॉन dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग। इसका जो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो बात करते हैं। अब हम बच्चों मानेंगे कि प्रारंभ में हम मान लेते हैं, चलिए इसको मिटा के कुछ चीज़ें सबको समझा देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि प्रारंभ में जब समय आपका टी रहा होगा तो इसका मान लेते हैं कि अभिकारक के ए मोल थे, ठीक। और तब प्रोडक्ट आपका 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं होगा। मान लेते हैं कि जब समय जो होता है, जब समय t बराबर t हो जाता है तो इसके x मोल भी वियोजित हो जाते हैं, तो शेष कितना बचा, a माइनस एक्स मोल, और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका x। समझिए, फिर से सुनिएगा ध्यान से। हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में हमने अभिकारक के a मोल लिए हुए हैं और उसमें प्रोडक्ट जब समय t होता है तो 0 होता है, क्योंकि समय प्रारंभ में समय जब t बराबर 0 होगा तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं होगा। बाद में हम लोग देखते हैं कि जब समय t हो जाता है, कुछ टाइम बीतता है, तो a के जो x मोल है वो वियोजित हो जाते हैं। तो अब शेष कितने बचे, a माइनस एक्स, और प्रोडक्ट में x मोल जो वियोजित होगा वो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे, अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता अभिकारक का तो मैं लिखता dx अपॉन जो dt होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a माइनस एक्स के, ठीक। इसको हटाएंगे तो आपका जो स्थिरांक है वो किया जाएगा और a माइनस एक्स हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, हम क्या करते हैं कि a माइनस एक्स को इधर dx की साइड हम बुलाते हैं a माइनस एक्स को, और यहाँ होता है k इंटू डी टी, ठीक। दोनों पक्षों का हम कराएंगे समाकलन, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बच्चे दोनों पक्षों का जब समाकलन होगा तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं उनका समाकलन या अवकलन दोनों नहीं होता, तो इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे dt। अब देखिए इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस लॉग e माइनस एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस, एक्चुअल में ln होता है, माइनस ln e माइनस एक्स बराबर हो जाएगा k इंटू इसका हो जाएगा t प्लस आपका हो जाएगा ln c। यहाँ पे एक जो कोई कांस्टेंट आएगा
जिसको हम लोग मान लेंगे सी। एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग मान लेंगे सी। सी बच्चे क्या है, ये आपका है आपका कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट। ठीक, चलिए इसको हम इक्वेशन कोई मान लेते हैं, इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं। मान लिया हमने ये इक्वेशन फर्स्ट है। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग मानेंगे कि जब, यहाँ देखिए लिखेंगे कि जब समय आपका 0 रहा होगा तब आपका a माइनस एक्स जो होगा ये a के बराबर होगा। जब प्रारंभ में समय 0 होगा तो कुछ वियोजित नहीं होगा, तो जो शेष बचे तो वो x a के बराबर हो जाएगी। तो कहने का सेंस क्या है कि ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या मुझको मिलेगा, माइनस ln a बराबर हो जाएगा k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ पे से माइनस ln a बराबर हो जाएगा c के। c का यह मान इक्वेशन 2, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से c का मान रखने पर अगर हम रख देंगे तो आएगा आंसर माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा kt, और यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो माइनस ln a हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों kt। अगर आप थोड़ा सा और देखें तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, ये a माइनस बी, लॉग a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ln a माइनस एक्स बराबर आपका है kt। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं लॉग a बटे a माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा kt। यहाँ से t बराबर आपका हो जाएगा k बराबर आपका हो जाएगा 1/t ln a बाई a माइनस एक्स। इसको अगर मैं लॉग रखूँगा तो 2.303 अपन टी इंटू हो जाएगा लॉग a बटे a माइनस एक्स। ये चीज़ें आ जाएगी और इसी को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ये फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में सारे न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ। हमने क्या लिया हुआ है कि प्रारंभ में हमारी जो सांद्रता थी वो a मोल थी, तो प्रोडक्ट हमारा 0 होगा, कुछ नहीं बना होगा। मान लेते हैं t समय पश्चात इसके x मोल वियोजित हो जाते हैं तो बचेगा a माइनस एक्स और प्रोडक्ट में आपका x मोल वियोजित होगा। अब मैं इस पर अगर वेग का सूत्र लगाऊंगा तो dx अपॉन dt इज डायरेक्टली, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से होता है dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपका t समय पश्चात सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। इसको हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, जिसे बोला जाता है कि k एक स्थिरांक होता है जिसका हमने आपको बता दिया कि इसका जो मात्रक होता है प्रथम कोटि के लिए वो होता है सेकेंड इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिया dx अपॉन dt बराबर के हो जाएगा, तो यहाँ से हमने क्या किया, a माइनस एक्स को नीचे बढ़ाया और k को dt को वहाँ भेजा, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू dt। दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करा देंगे तो समाकलन कराने पे dx अपॉन a माइनस एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस ln a माइनस एक्स होता है, और यहाँ पे k कांस्टेंट है तो कांस्टेंटों का समाकलन बच्चे नहीं होता, dt का समाकलन t होगा। इसके साथ साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c। आगे मैं बात करूँ तो मैं यहाँ देखूंगा कि जब t बराबर 0 होता है तो a माइनस एक्स बराबर a होगा। क्यों? क्योंकि समय जब 0 होगा तो कोई भी मूल वियोजित नहीं होगा, तो सारी की सारी वैल्यू एज इट बढ़ेगी। अगर मैं ये वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुटअप कराऊंगा तो ये मुझको मिलेगा माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा माइनस ln a इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू आएगी ln a। यह मान मैं अगर समीकरण 1 में रख देता हूँ तो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा के टी माइनस ln, इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब अगर आप देखें यहाँ से तो ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी होगा, तो ln यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लॉग e माइनस लॉग बी का होता है लॉग e बाई बी, तो ln a बटे a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यहाँ से k बराबर हो जाएगा 1/t ln a बटे a माइनस एक्स। अगर मैं ln को log लिखूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो k बराबर हो जाएगा 2.303/t इंटू लॉग a बटे a माइनस एक्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है जो कि ऐसे ड्राइव होगा। अब आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे सबको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।